जिसने मासूमों की जान ली, जो भारत की जमीन को बारूद से रंगना चाहता था, जिसे पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया और आतंक का उपकरण बना दिया, वो अब जमीन में गाड़ दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं हाशिम मूसा की, पहलगाम हमले के खूनी मास्टरमाइंड की, पाकिस्तान के एक्स एसएसजी कमांडो से आतंकवादी बने एक शिकारी की। इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है, जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरम पूछकर गोलियां चलाई थी, जिसे 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव में मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी की मौत की नहीं, बल्कि यह भारत के बदले हुए तेवर की। अनुसार तो सेना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इसमें मारा गया आतंकी हाशिम मूसा ही था। रावलकोट पीओके यही थी उस शख्स की जन्मस्थली जिसने इंसानियत को चीरने की कसम खाई थी। नाम हाशिम मूसा, पेशा पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी कमांडो। लेकिन खबर यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे। लेकिन महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, खत्म भी हो गया और तीनों आतंकी मारे गए। बस इनका जो बॉस है जिसने ये शुरू किया था उसको खत्म करना बाकी है, बाकी सारा काम लगता है हो गया है। और खासियत शार्प शूटर, आईडी एक्सपर्ट, घातक जासूसी और गुरिल्ला वारफेयर में पारंगत। एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप, पाकिस्तान की वही यूनिट जिसे अमेरिका की नेवी सील्स के बराबर कहा जाता है। यानी ये कोई आम आदमी नहीं था, ये पूरी ट्रेनिंग के साथ आया था। अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लेडवास में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया ऑपरेशन महादेव के तहत, जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका ये आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत की आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन महादेव में जो पहलगाम का मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा, उसे मार गिराया है और भारत की आर्मी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट विद द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ इट कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था, को पूरा किया था। ये अभी भी कहीं जंगलों में घूम रहे थे। दोस्तों, आज इनमें से एक हाशिम मूसा कंफर्म्ड मारा गया है, ऐसा भारत की मीडिया में रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है, क्योंकि वो जो शक्लें इनकी हुई हैं आफ्टर दी इनकाउंटर, वो बड़ी विचलित कर देने वाली है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बता रहा है शिनाख्त करने में थोड़ा समय लगने वाला। इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है, जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी। बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरम पूछकर गोलियां चलाई थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया है अपने 2 और सुअर साथियों के साथ। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा का बंदा है और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम भी कर चुका है। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसका नाम है हाशिम मूसा आका सुलेमान, जो मास्टर माइंड भी बताया जा रहा है इस हमले का। वो आज भारत की आर्मी की तरफ से सुअर की मौत मरा है। उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, आपने देखा होगा, उसके चेहरे से देख के लग रहा है कि कितना बड़ा सुअर का बच्चा था और आज अपने अंजाम को पहुंच गया है। और जो लोग इसके बाद ऐसा आतंकवादी हमला करने की साजिश रचा रहे हैं या सोच रहे हैं, या उनके साथी जो उसमें इन्वॉल्व थे बचे हुए हैं, उन सब के लिए ये आज इंडियन आर्मी का एक खुल्लम खुल्ला मैसेज था। क्योंकि ऑपरेशन महादेव के नाम से जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, अब ऑपरेशन भारत आर्मी लॉन्च करे
और वो जो है सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज न सिर्फ उनके जिनके घर वाले को इन्होंने मारा था, न सिर्फ उनके दिलों को ठंडक पहुंची है, बल्कि पूरे भारत और बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत से प्यार करने वाले हैं, हमारे जैसे लोगों के दिलों को भी ठंडक पहुंची है। अब दोस्तों कैसे ट्रैक किया गया, जरा यहाँ पे देखिए। तो ये सोर्स बेस्ड है, मीडिया में जो आ रहा है उनका कहना है कि देखिए कुछ दिन पहले अर्ली जुलाई की बात है, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया गया था भारत की फौज के द्वारा और ये डाची गांव के जंगलों से ही आ रहा था। उसके बाद लश्कर और जैश के आतंकी थे यहाँ पे, ऐसा बताया जा रहा था, और इनको 14 दिनों तक ट्रैक किया गया। इसके बाद दोस्तों जो इंफॉर्मेशन आया, ये लोकल नोमैड्स जो थे वहां पे, अभी तो देखिए क्या हुआ, सिग्नल इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बाद क्या किया जाता है, सिग्नल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोरोबोरेट किया जाता है, पूछा जाता है। तो वहां पे उन जंगलों में, उन पहाड़ियों में जो लोकल नोमैड्स रहते हैं, उनसे पूछा गया क्या आपने भी ऐसे आतंकियों को यहाँ पे इस प्रकार से देखा है? तो उन्होंने भी कहा हाँ, इसी इलाके में हमने देखा है। उसके बाद कई आर्मी के टीम डिस्पैच किए जाते हैं सोमवार को, आज के दिन यानी मंडे को। और अगर आप देखें तो इसी में एक टीम में 24 राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा दोनों के ही ज्वाइंट टीम होती है। साथ में अगर आप देखें तो पुलिस के भी लोग होते हैं। सभी आतंकियों को डिटेक्ट करते हैं और वहीं पे एक एक करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसमें 0 हमारे तरफ से कोई भी कोलैटरल डैमेज है, यानी कुछ डैमेज हमारी ओर से नहीं हुआ। 3 के 3 आतंकी थे, तीनों को पहुंचा दिया गया है जहां उन्हें जाना था। 72 हो चुके हैं। जब सोशल मीडिया पर इस तरह की सुगबुगाहट तेज हुई तो चिनार कॉर्प्स जो इंडियन आर्मी की वो शाखा है, जो कि मतलब ये कॉर्प्स 15 है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारतीय सेना का ये वो भाग है जो श्रीनगर में है, और ये कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस अभी तक हुए हैं उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट की है। कहा जा रहा है कि इनको लिडवास क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि वहां पर आतंकी हैं। सुबह 12:30 बजे के आसपास, दोपहर 12:30 बजे के आसपास यह खबर सबसे पहले एक तस्वीर के माध्यम से आती है। उसके बाद में अपडेट आता है, ऑपरेशन महादेव अपडेट, और लिखा आता है 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, ऑपरेशन कंटिन्यूज। ये बात जैसे ही आती है तब तक लगभग 1:30 बज चुका होता है। हर व्यक्ति ये जानने के लिए तैयार होता है कि बताइए कौन था वो जिसे मारा गया। तस्वीरें निकल कर आती हैं एक ऐसे टेंट के अंदर लेटे हुए 3 आतंकियों की, और उनके साथ बरामद हुए कुछ इस तरह से रखे ग्रेनेड्स की तस्वीरें आती हैं। साथ में अमेरिकी कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड भी मिलने की बात आती है। साथियों, ये जो तस्वीरें बाहर निकलकर आई तब से लेकर अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है पुख्ता रूप से। उम्मीद की जाती है कि कल तक यानी मंगलवार तक सेना के द्वारा इस मामले में फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मीडिया की प्राप्त जानकारियां यही बता रही हैं, और शिनाख्त जो आतंकियों की चेहरे मिलाकर की जा रही है वो हासिम मूसा से मिलती हुई शक्लें ही बताई जा रही हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 25 और 1 नेपाली टूरिस्ट मारा गया था, जिसमें जो संदिग्ध थे उनके स्केच जारी किए गए थे। उनमें से जो एक स्केच था, इस स्केच के मारे जाने की सूचना फिलहाल आ रही है।